वर्तमान में देखा है, एक व्यक्ति इतने अच्छे थे लेकिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में अब उस गांव का नाम नहीं ले रही, ना उस व्यक्ति का नाम। लेकिन मैंने साक्षात देखा इतने बड़े आदमी थे, इतना पैसा, इतना वैभव, सब कुछ, लेकिन जैसे ही नगर में साधु पहुंचते थे तो बस साधु की निंदा करना और विघ्न डालना। नहीं होगा, कैसे होगा, करके देखो। आधी आधी अगर कोई मुनिराज के पास जाते हैं श्रीफल देने तो पता चला यहाँ हंगामा मचा दिया, महाभारत हो गया समाज में। समाज सब लोग डरते थे, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराए तो उससे डरते थे। कैसे पूछे, अगर बिना पूछे तो मना कर देना और नहीं पूछे तो महाभारत मचा देना। अब बेचारी प्रजा दुखी, क्या करे, कैसे करे बंधु। लेकिन समय तो समय है, समय रुकता नहीं, और हो गया, समय निकल गया। देखते देखते बंधु इतने बड़े आदमी, और इस तरह से उनको कुष्ठ रोग हुआ, इस तरह से ऐसी बीमारी आई कि बिल्कुल शरीर गल गया, यानी कुष्ठ रोग हो गया। और एक जगह ने पूरे शरीर से कुष्ठ रोग, और वो भी गलित कुष्ठ रोग हो गया। इतना इलाज करा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर पहुंचे साधु के पास पहुंचे। अब कहाँ पहुंचे? साधु के पास, कि महाराज मेरा ठीक नहीं हो रहा है, क्या बता, अचानक ऐसी बीमारी आ गई है और इतना इलाज करा लिया, 3 साल से बराबर इलाज चल रहा है महाराज, लेकिन इसका ठीक नहीं हो रहा है, कारण क्या है? महाराज ने कहा, हो सकता है निमित्त ज्ञानी रहे होंगे। उन्होंने कहा, सेठ जी तुम बहुत विघ्न डालते हो, तुम धार्मिक क्रियाओं में तुम विघ्न डाल रहे हो, और तुम विघ्न डालना बंद कर दो और खूब खुश होकर के, ऐसा नहीं कि ठीक है हम बोलेंगे नहीं, लेकिन मन भी खराब मत करना। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है हमें क्या करना, तुमको जैसा करना करो, लेकिन चुप हैं, हम तो बोलते भी नहीं, लेकिन अंदर से तो समझ गई ना, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। तो मुनिराज ने कहा कि सेठ जी ठीक हो सकता है, दवा के साथ साथ दुआ भी काम करती है, जाओ और तुम आज से हमारे पास से एक संकल्प लेकर के जाओ कि हम कभी भी दान पूजा आदि में गुरु आदि की निंदा नहीं करेंगे, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा उसमें हम विघ्न नहीं बनेंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम अंतराय कर्म नहीं डालेंगे, तो आपका ठीक हो सकता है। वह कहते हैं, ठीक है महाराज, आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, तेज सद्गुरु के सामने मैं नियम ले रहा हूँ कि आज के बाद कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में ना मैं अपने परिवार को रोकूंगा, ना कोई मित्र को रोकूंगा, ना कोई समाज को रोकूंगा, वो जितना बनेगा मैं पूजा दान आदि में अपना धन सदुपयोग करूंगा। और बंधु उसने किया, 2 साल के अंदर उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। यानी बंधु ये भक्ति का प्रभाव है। इसलिए कभी भी रोग, कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो कहते हैं टीबी आदि हो जाती है, कुष्ठ रोग हो जाते हैं, मूल व्याधि यानी कि कोई व्याधि, ऊपरी चक्कर हो गया, दवाई काम नहीं करती है, कोई वे सता रहे उनको ये सता रहा, आदि आदि, समझ गए ना, ऊपरी बाधा आदि हो जाती है, नजर आदि बार बार लग जाती है। और शूल यानी पेट में ऐसा सूल दर्द होता है, एक पेट में गोला उठता है, ऐसा दर्द उठता है कि व्यक्ति तड़प जाता है, उसका ऐसे बीमारी, ये बीमारी हो जाती है। लूता यानी एक वातिक यानी वातिक रोग अथवा मकड़ी का फरना, ऐसा कोई रोग कहलाता होगा, वह रोग हो रहा, भगंदर रोग हो जाता है, जलोदर रोग हो जाता है, और सारे जी कितने होते हैं, पेट ही में होते हैं, क्योंकि तुम्हारा ही तो पेट दर्द कर रहा था, दूसरा दान दे रहा, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, तो ये जलोदर रोग हो जाते हैं। और खिसरो यानी नेत्र रोग, और सिर यानी सिर रोग की बीमारी हो गई, सिर दर्द करता है,
चश्मा लग गया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, दवाई भी ले रहे हो, सिर दर्द नहीं कर रहा, ठीक नहीं हो रहा है, किस लिए? इसलिए हे जी तुमने कहीं देखो, थोड़ा सा तो अपनी पिक्चर घुमाओ। बैठे हो दिन भर में, मैं हमेशा कहती हूँ कि 24 घंटे में जब सोने लगो, सोने से पहले 5 मिनट तो है चेतन अपनी पिक्चर घुमाओ कि आज हमने दिन भर में कौन से कर्म किए हैं, कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, कौन से बुरे कर्म किए हैं। बंदो पलड़ा देखा जाएगा तो पाप का पलड़ा ज्यादा होगा, पुण्य का पलड़ा कम होता कि नहीं? आप मंदिर में कितने 2 घंटे बैठ जाते हो, पूजन किया, पूजन में कितने घंटे, 1 घंटे लग गया, 2 घंटे लग गए, लेकिन तुमने पुण्य भी कर गए सब कुछ, लेकिन पलड़ा किसका भारी है? पाप का भारी। घर में जाओ, कोई महिलाओं कोई रोटी पानी चौका बर्तन, ठीक है आप नहीं करते हो, आप लोगों के घर में काम वाले लगे हुए हैं, लेकिन अनुमोदना तो करना ही पड़ती है। अब प्रवचन तो सुन ही रहे हो, इसलिए खुश होकर के सुनो, क्या आकुलता करना। खैर हमारे प्रवचन में आकुलता तो होती नहीं है, हम ही को कहना पड़ता है समय पूरा हुआ तो लोग देखने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं की त्रियंच गति, माया करने में कुछ, दिखाने में कुछ, एक किसकी गति? माया त्रयज्ञो नष्ट, के मायाचारी करने से त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। और वो भी किसके सामने? देव शास्त्र गुरु के सामने मायाचारी करते हो। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। यानी पढ़ रहे हो, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, और क्रिया हमारी कुछ की कुछ चल रही है। हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, और सामने से आए तो अब आ गए तो नमस्कार तो करना ही पड़ेगा, जोड़ लिए नमस्कार। ओहो, तो श्रद्धा है नहीं है, ये क्या हो गया? मायाचारी। किसका हित कर लिया? साधु की तुम वंदना करोगे, तुम साधु को नमस्कार करोगे तो साधु को उच्च गति की प्राप्ति नहीं होना, और साधु की तुम निंदा करोगे तो साधु को नीच गति का बंध नहीं होना। किसको होना है? इसलिए वंदना कर रहे हो। धार्मिक अनुष्ठान में कभी भी मायाचारी आदि नहीं करना चाहिए, और वो है दुर्गति को प्राप्त होता है, दरिद्र होता है, उसका कितना भी कमा लो लेकिन तुम्हारे घर में दरिद्रता ही बढ़ेगी। इसलिए उस दरिद्रता को सुधारने के लिए जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं उसका पश्चाताप करके और धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले करके और तो अपने जीवन को सफल बनाए। और कैसे हैं विकलांग, यानी विकलांग हो जाते हैं, विकलांग होना पड़ता है, अंगहीन हो जाते हैं, कहीं एक हाथ नहीं है, कहीं आंख नहीं है, कहीं कान नहीं है, कहीं उंगली कट गई, कहीं कुछ कट गया, कहीं पैर कट गया। बंधु ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि पहले भी विकलांग थोड़ी सी उंगली आदि नहीं रहती है, पैर खराब है, हाथ खराब है, हम इन हाथों से पूजन आदि नहीं कर सकते, दान नहीं दे सकते हैं, और कहते हैं अभी भी निर्माल का खा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा वर्तमान में, जिसमें धर्म का खाया है, मंदिर का निर्माल का खाया है, उनको अपनी आंखों से पैर कटते हुए देखा, हाथ कटते हुए देखा, इतने इतने पैर कट गए, हाथ कट गए, फिर भी लोग समझते नहीं है, फिर भी उस पाप से भयभीरू नहीं होते हैं। इसलिए बंधु विकलांग होना पड़ता है और उसकी हानि होती है। कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हमेशा उसकी हानि होती है, और ये सब दुखानी दुख है। ये सब देव वंदन यानी देव वंदना करने से, गुरु वंदन यानी गुरु वंदना, सत्य वंदनानी और शास्त्र वंदना शुभे श्रुत भेद और सज्जा दानम यानी स्वाध्याय दान में विघ्न फलम यानी विघ्न डालने का फल है। यानी भगवान की भक्ति करने आए थे और ऐसा माहौल कर दिया, कोई ने आया मंदिर में सामने खड़े होकर के दर्शन किए,
अगर थोड़ा सा हो सकता है उसको धक्का लग गया, तुम छू गए और तुमने लिया उसको, इतनी 4 बातें सुना दी तो बेचारा वो भाग गया, चलो हो गई वंदना। थोड़ा सा छू जाने से, अरे तुम कपड़े बदल सकते थे, पर मंदिर में प्रणाम खराब करने से अथवा उसको 4 गाली देने से तुमको क्या मिला? और वह भाग और गया कि चलो हमको नहीं जाना मंदिर। होता है, इस पाटे में बैठे हैं और दूसरा आकर के कोई पहले बैठ गया तो फिर देख लो महाभारत। उठो, अभी उठना पड़ेगा, हमारी जगह है, हम यहाँ रोज बैठते हैं। अरे तुम रोज बैठते हो, लिखवाना है तो सिद्धालय में लिखाओ पटिया, उस पार्टी में बैठो जहाँ से कोई तुमको दूर नहीं करेगा। यहाँ के पाटे में आकर के पता चला कि पटिया ही अलग कर लिए, ऐसे पटिये में मत बैठो, ऐसे पाटे में मत बैठो। ऐसी वंदना ऐसी करो कि बंध ना हो, वंदना ऐसी करो कि बंद ना हो। आगे पाटे में बैठने से कुछ नहीं होगा, पीछे बैठने से भी भाव हमारे होना चाहिए। ओ आपने मचा दिया, अगर थोड़ी सी कहते हैं थाली आदि कह दिया पुजारी से थाली लगा देना, और वो नहीं लगा पाया तो पता चला तुम आए, उसको 4 बातें सुना दी, उसके भाव बिगड़ गए, कुछ नहीं रखा। ओ देखना, युवा वर्ग से पूछो, ज्यादा कहो कि मंदिर जाए करो बिना, अरे माता जी देख लिया, थोड़ा सा कुछ बिगड़ जाए तो बड़े बड़े धर्मात्मा है ना, वो ऐसी बातें सुनाते हैं, ऐसा उल्टा सीधा बोल देते हैं मंदिर में, तो हमारे भाव खराब हो जाते हैं, मंदिर नहीं जाते। क्या रखा मंदिर जाने? ओह, तुमने वंदना करने आया था, ओ आपने उसमें विघ्न बन गए। कोई देव सास गुरु की प्रशंसा, अपने गुरु की प्रशंसा कर रहा है, गुरु की वंदना करने जा रहा है, और तुमने कह दिया कि देख लिए ऐसे भी साधु होते हैं। पंचम काल में सच्चे साधु होते ही नहीं है। ओहो, पंचम काल में तुम चतुर्थ काल के साधु चाहते हो, उसको भड़का रहे हो। पहले मेरी कहना यही रहता है कि पंचम काल में भी अभी चतुर्थ काल के साधु तुमको दिख सकते हैं, लेकिन हे श्रावक को, तुम पंचम काल के सच्चे श्रावक तो बन जाओ। जब तुमको कहते हैं कि कहीं साधु संतों को बुलाना है, कोई ना कोई कमी बता दिया उनको, में ऐसा है ऐसा, अपने कर्मों का बंद मत करो। कहते हैं जिनका खुला गगन, जिनकी चादर है, और कहते हैं जिनकी अवनी ही सैया हो, भुजा तकिया हो, खुला आसमान जिनकी चादर हो, ऐसे धरती के देवता की कम से कम वंदना नहीं कर सकते हो तो भव्यात्माओं बदनाम भी मत करना। क्योंकि साधु की संतों की थोड़ी सी निंदा करने से कहते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर के संसार की स्थिति का बंद होता है। उससे डरो, साधु की निंदा। ओ मैं तो हमेशा कहती हूँ, क्या साधु की कोई भी साधु कैसा हो सकता है कभी कभी आंखों देखी भी गलतफहमी हो जाती है। जो कर रहा है वह स्वयं उसका, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। अपन तो पिछली कमंडल देख करके अपना कितना निकला था, जब सम्यक दर्शन का मिथ्यात्व का वर्णन चला था, अपन रेड़ सार में कितना देख चुके कि कभी भी हमें निंदा आदि नहीं करना, हमें तो नमस्कार करना है, और उनकी अगर नहीं बनती है तो दूर हो जाना, लेकिन कभी भी उनकी निंदा में जिह्वा ना हिल जाए। अगर थोड़ी सी भी जिह्वा हिल गई, थोड़ी सी बुराई कर दी, तो नियम से 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होगा। हो सकता है वे तो नदी के किनारे पर खड़े हैं, क्या पता कब डुबकी लगा करके ऊपर चले जाए, कब उनका मोक्ष हो जाए। अगर तुमने निधत्तित निकांक्षित जैसे कर्मों का बंद कर लिया है तो नियम से उनके ही पादमूल में जाना पड़ेगा। जब मालूम है कि कहीं उन्हीं के पादमूल में जाना, क्यों हम कर्मों का बंद करें? हम अपना लोटा छाने। जो गलती हो सकता है, पंचम काल है, कुछ गलती शिथिलाचारी हो सकती है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, लेकिन हमें पापों का बंद नहीं करना है। पाल लगाते हैं, आम पकाया है, कभी देखा है पाल लगाते हुए?
कि उसको आम को कच्चा आम तोड़ते हो तो कभी कभी फाल लगाते हो, पहले पका लेते हो कि वृक्ष में कब तक पकेंगे। वो बंधु जब पाल 2, 4, 10 दिन में वह पक जाते हैं तो कुछ आम उसमें सड़े भी निकलते हैं, निकलते ना सड़ जाते हैं, ज्यादा पक गए वह सड़ जाते हैं। तो जब अपन खोलते हैं तो आपकी दृष्टि सही आम पर होती है, जो बिगड़ा हुआ है, खराब हो गया है तो आप तुरंत उसको अलग कर देते हो, लेकिन आप अपनी दृष्टि उस बिगड़े हुए आम पर नहीं रखते हो। रखते हो क्या? नहीं। ऐसे ही बंधुओं, कोई इतने संसार में इतने साधु हो सकता है किसी कारण बसत मोहिनी कर्म का, उनका चारित मोहिनी कर्म के उदय से अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें गलतियों को नहीं, उन निंदा को अगर जाओ उनको सावधान करो, स्थितिकरण करो। अगर साधु बिगड़ रहा है तो मौन हो जाना, लेकिन ना कभी निंदा करना, ना कभी सुनना। देव शास्त्र गुरु वो कभी शास्त्र में बैठे हुए हैं, उसे कलह मत मच कर, कहते हैं स्वाध्याय में बैठे हैं हल्ला कर रहे हैं। लोग कहते हैं हो गया स्वाध्याय, वहां जाओ बातें ज्यादा होती हैं, स्वाध्याय कम होता है। नहीं, स्वाध्याय करने बैठे हो कभी भी बातें मत करो। घर के पाप करने, पाप किए थे, यहाँ पुण्य करने के लिए आए हो, यहाँ पुण्य बनेगा तो कहाँ जाओगे। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय में कभी भी अपन को विघ्न नहीं डालना चाहिए। स्वाध्याय करते में श्रुत भेद आदि के जब होते हैं, इसमें कभी कलह आदि न करे। ऐसा करने से कहते हैं हमें दरिद्र, दुखी और नरक त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी लोग अपने जीवन को उच्च गति की प्राप्ति हो, ऐसी पुनीत भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान ने।